नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। पीएम ने नागपुर में किए स्मृति मंदिर के दर्शन। आरएसएस संस्थापक को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन आज। गोपालगंज में रैली को संबोधित करके करेंगे चुनावी शंखनाद। म्यांमार में भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3400 लोग घायल। भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। गाजा संघर्ष विराम पर मिस्र और कतर के नए प्रस्ताव को हमास ने किया स्वीकार। प्रस्ताव के तहत हर सप्ताह 5 इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। और भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत। महाराष्ट्र में मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने स्मृति मंदिर में दर्शन किए और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और वो स्मृति मंदिर पहुंचे और संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य पदाधिकारी प्रधानमंत्री के साथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि भी पहुंचे और डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ यहां बौद्ध धर्म अपनाया था। तो प्रधानमंत्री ने नागपुर में जहां हिंदू नववर्ष के मौके पर प्रतिपदा कार्यक्रम में हिस्सा लिया, स्मृति मंदिर पहुंचे और उसके बाद दीक्षा भूमि भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। ये बुद्ध की भूमि है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं हम शांति की बात करते हैं और बुद्ध की भूमि है भारत। तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने दीक्षा भूमि पहुंचकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। ये माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का नया विस्तार भवन है। ये संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। विस्तार परियोजना और इससे आम लोगों को होने वाले लाभ का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र ने। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, इस मंत्र के मंत्र दृष्टा राष्ट्र ऋषि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी के इस मंत्र को आत्मसात करके
माधव नेत्र चिकित्सालय के प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास इस मंत्र के साधक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 संवत्सर के दिन, वर्ष प्रतिप्रदा के दिन, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार के जन्मदिन के दिन नागपुर में करने जा रहे हैं। माधव नेत्र चिकित्सालय निश्चित तौर से नर सेवा नारायण सेवा का अभूतपूर्व ऐसा प्रकल्प है जो नेत्रदान से शुरू हुआ और आज एक नेत्र व्याधि के सबसे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रहा है। माधव नेत्रालय एक ऐसा प्रकल्प है जो नेत्र दान के या नेत्र बैंक के रूप में 1995 में शुरू हुआ और इस संकल्प की सिद्धि 2018 में गुड़ी पड़वा के दिन माधव नेत्रालय सिटी सेंटर के स्थापना के रूप में की गई और इसकी स्थापना वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत की उपस्थिति में की गई और इसी प्रकल्प का विस्तारित स्वरूप है माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, जो कि वासुदेव नगर स्थित भूखंड पर 2 वर्षों से ओपीडी की सेवाएं दे रहा है, लेकिन अब एक विस्तारित उच्चीकृत अस्पताल के रूप में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से अन्य विभूतियों की उपस्थिति में 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन संपन्न हो रहा है। यह विस्तारित अस्पताल 250 बेड का होगा, 14 ओपीडी से यह सुसज्जित होगा, 14 मॉड्यूलर ओटी इसमें होंगे और साथ ही साथ नवीन भवन का निर्माण 5.83 एकड़ क्षेत्र में होगा। माधव नेत्रालय का उद्देश्य उच्च चिकित्सीय तकनीक के माध्यम से न्यूनतम खर्चे पर लोगों के दृष्टि दोष का निवारण करना है। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर एक ऐसा उच्चीकृत प्रकल्प होगा जो कि लोगों के नेत्र संबंधी व्याधियों का निराकरण तो करेगा ही, साथ ही साथ इस पूरे समाज में धर्मार्थ कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करेगा, लोगों को समाज कल्याण के लिए प्रेरित करेगा, लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा और लोगों को एक संकल्प से सिद्ध के प्रमाण के रूप में भी स्थापित होगा, क्योंकि अगले 3 वर्षों में ही शिलान्यास के बाद इसका लोकार्पण भी 2028 में गुड़ी पड़वा के दिन 9 संवत्सर के दिन संपन्न होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, नागपुर। और विकास की राह पर सरपट दौड़ रहे छत्तीसगढ़ को विकास की और सौगात मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। इस दौरान वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की यात्रा का वहां के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देके जाने वाले हैं। विकास कार्यों की, विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़-भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे PM के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान PM मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहाँ पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता है और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। PM नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और NTPC की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से भारतीय नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि सभी देशवासियों को चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत ऋतु तथा नववर्ष के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले ये त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता के प्रतीक हैं। ये त्योहार देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी के लिए खुशहाली की मंगल कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, समस्त देशवासियों को नव संवत्सर की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पुनीत अवसर आप सभी के जीवन में नया उत्साह लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प में भी नई ऊर्जा भरे। देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति साधना का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को साहस, संयम और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। जय माता दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र की शुभकामनाएं दी है, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी है, चेती चांद, नवरे। यही भारत की खूबसूरती है कि आज के दिन अलग अलग तरह से उत्सव मनाया जा रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है और विविधता में एकता भारत की नजर आ रही है। कहीं नवरात्रि की रौनक नजर आ रही है तो कहीं चेती चांद है, कहीं नवरे है और कहीं साजिबू चेरोबा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने समस्त देशवासियों को सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से शुभकामनाएं प्रकाशित की हैं। नवरात्रि का ये पावन पर्व भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान व्रत उपवास रखे जाते हैं और मां दुर्गा का पूजन किया जाता है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन मिलते हैं। मां दुर्गा अपने भक्तों को जीवन की प्रत्येक बाधा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। तो आइए मां दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का महापर्व है नवरात्र। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के अलग अलग प्रांतों में दुर्गा पूजन विभिन्न तरीकों से देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी तिथि तक होता है। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरे दिन शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे रूप में कुष्मांडा, 5वां रूप स्कंद माता, छठे रूप में कात्यायनी, सप्तमी के दिन कालरात्रि, अष्टमी के दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों में पहले रूप शैलपुत्री की पूजा कर इस उत्सव का आरंभ होता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र बला। शैलपुत्री सौभाग्य की देवी हैं। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इसी कारण देवी के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन हमें मिलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसी देवी को बारंबार नमस्कार है। इस 9 दिनों के उत्सव में बड़े बड़े पंडाल, ढोल, नगाड़ा, नृत्य और अपनी अपनी पूजा अर्चना के द्वारा सभी मां दुर्गा के इस उत्सव की लहर में प्रवाहित हो जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा क्रम में शक्ति स्वरूपा, त्रिगुणात्मिका, जगत पोषिका देवी का महात्म्य अत्यंत विस्तृत है। यह शक्ति प्रत्येक प्राणी मात्र में अवस्थित होकर निखिल जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित और ऊर्जान्वित करती रहे। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नवरात्रि के पावन अवसर पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भक्तगण सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। श्रद्धालु माता रानी की आराधना कर रहे हैं। इस दौरान घंटों और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है।
और जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भी नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। मां के भवन को फूलों से सजाया गया है। और आज का दिन कई मायनों में विशेष है, क्योंकि हम मना रहे हैं एक ऐसा पर्व जो नई शुरुआत, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं गुड़ी पड़वा की, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक समेत कई क्षेत्रों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव। ये नए साल का पहला दिन माना जाता है और इसे आस्था और परंपरा का सुंदर मिश्रण कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, गुड़ी फहराते हैं और पारंपरिक पोशाक पहनकर जश्न मनाते हैं। गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं, ये प्रकृति के नए चक्र का स्वागत करने और जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश देता है। ये चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और इसे मराठी नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा की सबसे बड़ी पहचान है घरों के सामने सजाई जाने वाली गुड़ी। गुड़ी यानी बांस की लकड़ी पर चमकीला कपड़ा, आम के पत्ते, फूलों की माला और ऊपर चांदी या तांबे का कलश। ये गुड़ी समृद्धि, विजय और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर इसी दिन अयोध्या में प्रवेश किया था और उसी विजय के प्रतीक के रूप में गुड़ी को फहराया गया था। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक इसकी धूम देखी जा सकती है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है, भंडारों का आयोजन होता है, रैलियां निकाली जाती हैं। गुड़ी पड़वा हमें सिर्फ पौराणिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संकेत भी देता है। इस समय रबी की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में नई फसलें लहरा रही होती हैं और वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर होती है। प्रकृति का ये नव संक्रांति काल हर दिल में नई उम्मीदें और नई उमंगे जगाता है। गुड़ी पड़वा के दिन विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं। इनमें पूरन पोली, श्रीखंड और नीम की पत्तियों व गुड़ का मिश्रण प्रमुख है। नीम और गुड़ का ये मिश्रण इस बात का प्रतीक है कि जीवन में मिठास और कड़वाहट दोनों को स्वीकार कर ही हम आगे बढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन किए गए दान पुण्य को अत्यंत शुभ माना जाता है। दान से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी लाता है। इस पर्व का संदेश भी यही है, नई शुरुआत करें, अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं और हर चुनौती को विजय के प्रतीक गुड़ी की तरह ऊंचा उठाएं। इस गुड़ी पड़वा पर नए संकल्प लें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप सभी को गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं भारतीय नववर्ष या नव संवत्सर की विशेषता और वैज्ञानिकता के बारे में। हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ने भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में बात की है भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता के बारे में इस विषय के विशेषज्ञ से। भारतीय नववर्ष की शुभ वेला में हम अब प्रवेश कर रहे हैं, तो इस समय विशेष में हम जान लेते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में उसके विज्ञान की महत्ता के क्रम में भारतीय नववर्ष का क्या स्वारस्य है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है। इस बारे में हमसे बात करने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र के प्राध्यापक हैं। तो आप इसकी विशेषता के बारे में बताएं कि ये भारतीय नववर्ष का जो आरंभ है उसकी क्या वैज्ञानिकता है, क्या विशेषता है। देखिए, वर्ष का मूलतः संबंध मानव के व्यवहार से है और भारतीय नववर्ष में मानव के व्यवहार का संबंध जिससे स्थापित किया गया है वो है हमारे प्रकृति के दो आधारभूत तत्व सूर्य और चंद्रमा।
तो भारतीय नववर्ष का वैशिष्ट्य यह है कि जब सूर्य अपने भ्रमण चक्र में राशि में प्रारंभ करता है, भ्रमण का प्रारंभ, सूर्य भी अपने घर में जब प्रवेश कर रहा है उस समय हम अपने वर्ष को प्रवेश मानते हैं। अर्थात मेष राशि से लेकर के जब सूर्य का भ्रमण चक्र प्रारंभ होता है तो वो हमारा सौर वर्ष प्रारंभ है। और सूर्य का जिस प्रकार मन और आत्मा का संबंध है, ठीक उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के संबंध से उस सौर वर्ष में 12 मास का क्रम प्रारब्ध होता है। तो चैत्र मास और सौर वर्ष, इन दोनों का एक साथ प्रवृत्ति को हमारे यहाँ वर्ष की संज्ञा दी गई है। और आचार्य भास्कर ने इसको कहा कि लंका नगरयाम उदयाच्च भानुर, सृष्टि के प्रथम दिवस को भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही इंगित शास्त्रों में किया गया, और ये वर्तमान काल गणना की परंपरा से भी सिद्ध है। तो ये अत्यंत वैज्ञानिक और सौर चांद्र दोनों पद्धतियों का समन्वय करते हुए चल रही है। और कई प्रकार की पद्धतियां इसमें हैं, वैक्रमाब्द भी है, शकाब्द भी है, हिजरी सन है, फसली सन है। लेकिन प्रत्येक राजा जिसके समय में ऋण की स्थिति शून्य हो गई हो राज्य में, वही राजा इन शकों को प्रारंभ करने का अधिकार रखता था। तो शक और विक्रम, माने वैक्रमाब्द शक और शालिवाहन शक की अत्यंत प्रसिद्धि है। इसमें कारण यह भी रहा कि बहुत दूर तक साम्राज्य उनका रहा, गोदावरी नदी के तट तक उनका साम्राज्य रहा। तो दोनों तरफ, उत्तर दक्षिण दोनों समवायों में इसका व्यवहार रहा। और विशेष वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो हमारे धर्मशास्त्रों में एक वर्ष की गणना या वत्सर की गणना या वत्स शब्द का जहां जहां प्रयोग आया है वहां पर एक वर्ष का संकेत सूर्य और चंद्रमा के समन्वय से किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के वैशिष्ट्य को समझते हुए, समझाते हुए हमने यह जाना कि भारतीय नववर्ष का क्या वैशिष्ट्य है, उसकी क्या वैज्ञानिकता है। मैं कैमरा पर्सन ललित के साथ नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।